नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट, इसके सिलेबस को लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। ये विशेष मांग पर वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आया। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सीटेट कब होता है, यानी उसकी परीक्षा कब होती है, कितनी बार साल में परीक्षा होती है, कब उसका फॉर्म निकलता है, कब कब फॉर्म भरा जाएगा और परीक्षा कब कब होता है। उसके अलावा 2026 में जो परीक्षा आयोजित की जानी है वो कब की जानी है, और साथ साथ सिलेबस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि सीटेट परीक्षा जो है साल में 2 बार, जुलाई से लेके सितंबर और दिसंबर से लेके जनवरी के बीच आयोजित की जाती है। 2 बार जुलाई से सितंबर और दिसंबर से जनवरी परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इसके लिए फॉर्म कब आते हैं? जुलाई और सितंबर के बीच जो परीक्षा होती है उसके फॉर्म आमतौर पर अप्रैल और मई में आ जाते हैं, आमतौर पर सामान्यतः। दिसंबर और जनवरी में जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसके लिए जो फॉर्म है वो अक्टूबर और नवंबर में आपको आते हैं। ये 2 फॉर्म भरने के महीने हो गए। इसके परीक्षा के बारे में मैंने बताया। अब मैं थोड़ा इस साल बता दूं, आपको बताऊं कि सिलेबस जो है मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। आपकी बात थोड़ा सा जानते चलते हैं कि सीबीएसई द्वारा आधिकारिक वेबसाइट जो उसकी setet.nic.in है पर सीटेट की अधिसूचना, सीटेट नोटिफिकेशन के साथ सीटेट आवेदन ऑनलाइन मोड में जारी किया जाता है। ऑनलाइन मोड में उसका आवेदन जारी होता है। सीटेट आवेदन तिथि के साथ सीटेट पात्रता मानदंड, सीटेट परीक्षा पैटर्न भी जारी किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा सीटेट सितंबर 2026 परीक्षा के लिए सीटेट की आवेदन तिथि क्या थी? 11 मई से लेकर 10 जून थी, और सीटेट परीक्षा जो है 6 सितंबर को आयोजित होनी है 2026 वाली। चलिए थोड़ी बहुत और जानकारी हम ले लेते हैं इस साल, क्योंकि परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं तो हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो 1 से 5 के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पेपर 1 और 6 to 8 के लिए पेपर 2 के लिए उपस्थित होना होगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों को सीटेट पेपर 1 सिलेबस, सीटेट सिलेबस पेपर 1 में हिंदी की संपूर्ण जानकारी हो। आपको अगर परीक्षा देने जानी है तो आपके पास सिलेबस की जानकारी तो होनी चाहिए। कोई बात यहाँ कही जा रही है। शिक्षक वन अपना करियर संभालने के इच्छुक सीटेट उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट सीटेट के वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, और नीचे दी गई तालिका में सीटेट पेपर 1 सीटेट का जो सिलेबस है वो हिंदी में दिया गया है, और हम आपको बताएंगे। उम्मीदवार इसकी सहायता से सीटेट पेपर 1 की तैयारी आपको कर सकते हैं। चलिए हम तैयारी के लिए सीटेट के सिलेबस पे चलते हैं। और सीटेट के सिलेबस को अगर देखा जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपको भाग है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यह 30 नंबर का होता है। भाषा, इसके 2 भाग हैं, भाषा 1 और भाषा 2, और दोनों 30-30 नंबर के होते हैं। गणित की परीक्षा 30 नंबर की होती है और पर्यावरण की परीक्षा 30 नंबर की होती है। तो कुल मिला के टोटल जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स को हो जाते हैं आपको 150 का। जैसे मैंने बताया कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसकी जो परीक्षा होती है 30 नंबर की आपकी होती है। मैं आपको ये लिख भी देता हूं, अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक हो गया आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक था, शिक्षा शास्त्र हो गया। इसकी परीक्षा होती है 30 नंबर की। भाषा में 2 पार्ट है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, और दोनों पार्ट की परीक्षा आपको 30-30 नंबर की होती है। उसके बाद आगे हो गया गणित। गणित में जो है गणित भी 30 नंबर की परीक्षा आपको होती है। उसके बाद हो गया आपको पर्यावरण अध्ययन, ये आपको 30 नंबर को, अगर 30 को कंप्लीट करके देखें तो ये 150 नंबर बनते हैं। अब बाल विकास में कितने खंड हैं, भाषा में कितने खंड हैं, किस खंड से कितने प्रश्न आते हैं, इन सब चीजों की जानकारी हम आगे क्रमशः आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है सीटेट सिलेबस। एक अब मैं आपको बता दूं, खंड पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इससे 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न आते हैं बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, इससे आते हैं। उसके बाद आपको आता है 5 प्रश्न आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, उससे 5 प्रश्न आते हैं।
ऊपर आपको बता दिया 15 प्रश्न उससे आते हैं। उसके बाद अब सीखना और शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न आते हैं, तो 30 प्रश्न हो गया इस खंड में। अब जानते हैं कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला खंड में। चलिए हम इसको जानते हैं और समझते हैं। इसमें जानना है आपको विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध। दूसरा है पियाजे, कोहलबर्ग, व्यागोत्सी के सिद्धांत और उसके इन्हीं तीनों लोगों के सिद्धांत और उनकी बातें जाननी है। बहुआयामी बुद्धि, शिक्षा शास्त्रियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेद को समझना। भाषा और विचार, आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र समझ रहे हैं, और इसमें बाल विकास और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो 15 प्रश्न आते हैं इस खंड से आते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच का अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। चलिए थोड़ा सा अब स्क्रीन को हम ऊपर लेके चलते हैं और जानते हैं। अब चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, ये हो गया बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं हो गया। उसके बाद आगे हो गया इसमें बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, शिक्षा शास्त्रियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहपाठी, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लैंगिक पूर्वाग्रह और शिक्षा। अब चलिए अगले खंड में चलते हैं जहां प्रश्न आपको पूछे जाएंगे समावेशी। समावेशी वाले में क्या है, आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इसकी विविध पृष्ठभूमि, वंचित सहित के शिक्षार्थियों की जरूरतों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों से पीड़ित बच्चों, शारीरिक दोष आदि वाले बच्चों को जरूरत को पूरा करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। आपको 20 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न कहां से आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे उसको देख लेते हैं। 10 प्रश्न आपको आएंगे सीखना और शिक्षा शास्त्र से। अब देखिए शिक्षा, सीखना और जो शिक्षा शास्त्र से जो 10 प्रश्न आएंगे उसमें क्या है, उसमें है पहला अनुभूति और भावनाएं। अनुभूति और भावनाएं, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा है, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे क्यों और कैसे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, प्रेरणा और सीखना। उसके बाद है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे, ये सब चीजें इसमें आती हैं। अब चलते हैं हम भाषा वाले खंड में। अब भाषा वाले खंड में आपको पता है इसके 2 हैं। भाषा 1 में पहला आपको 15 प्रश्न आएंगे भाषा की समझ से, 15 प्रश्न आएंगे भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र। अब चलिए जो भाषा की समझ है हम उसमें 15 प्रश्न में आएंगे, वो क्या है, अपठित गद्यांशों को पढ़ना, 2 गद्यांश, एक गद्य या नाटक और एक कविता, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण और भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथापरक और विवेचनात्मक हो सकता है। गद्यांश आएंगे आपको भाषा के समझ में। अब चलिए चलते हैं इसके दूसरे खंड, आपको इसमें 15 प्रश्न जो आएंगे वो आपको आएंगे भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र से। उसमें क्या आएगा ये हम आपको बता देते हैं। पहला ऊपर हो गया सीखना और अधिकरण, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा भाषा की समझ, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, विचारों की मौखिक और लिखित रूप में संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण। अगला है विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और समस्याएं। उसके बाद है भाषा कौशल, उसके बाद है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और एक उपकरण के रूप में बच्चे इसका कैसे उपयोग करते हैं। शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी समाधान, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण। आपको मैं ये जो चीजें हैं उपलब्ध भी कराऊंगा, मैं बताऊंगा कहाँ इसको मैं उपलब्ध करा दूंगा। अभी बिहार में जो शिक्षक हैं जो उनको भी टेट पास करना अनिवार्य है, तो ये उनके लिए भी जानना जरूरी है। हो सकता है आप में से जो देख रहा हो वो शिक्षक भी हो। अब भाषा, दूसरी भाषा में क्या है,
पार्ट 2 में भाषा की समझ 15 प्रश्न आते हैं, भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र 15 प्रश्न। अब देखते हैं भाषा की समझ प्रश्न में क्या आएगा। इसमें होगा क्या कि समझ में क्या आएगा, यहाँ होगा कि समझ, व्याकरण और मौखिक क्षमता वाले प्रश्न के साथ 2 अपठित गद्यांश, ये विवेचनात्मक या साहित्यिक या कथापरक या वैज्ञानिक हो सकते हैं। अब चलिए अगला इसमें जानते हैं भाषा 2 में दूसरा क्या है, भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। इससे 15 प्रश्न आते हैं भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र से। अब देखते हैं क्या है इसमें। पहला, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अगला है विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और समस्याएं। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, सीखना और अधिकरण, मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका और महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, भाषा कौशल, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, उपचारात्मक सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। ये हो गया भाषा बाल विकास वाले। अब चलते हैं हम लोग गणित वाले क्षेत्र की तरफ। गणित से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और चलिए गणित में इसमें भी कई खंड है। सामग्री वाले खंड से 15 प्रश्न होते हैं, शिक्षा शास्त्रीय समस्या से 15 प्रश्न होते हैं। इस तरह से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे गणित में। अब सामग्री वाले व्यवस्था जहां से 15 प्रश्न आते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से शीर्षक हैं, आकार और स्थानिक समझ, विभाजन से, समय से, पैटर्न से, मुद्रा से, संख्याएं, जोड़ना घटाना, माप, ज्यामिति, हमारे आसपास ठोस, आयतन, डेटा संधारण, वजन, गुना, इन सब चीजों से आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। अब उसके बाद है, अब इसके शिक्षा शास्त्र में आते हैं, गणित के शिक्षा शास्त्र में। गणित के शिक्षा शास्त्र में क्या आपको जानना है, गणित का पहला इसमें शीर्षक है गणित तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न, अर्थ और सीखने की रणनीतियों को समझना। अगला है पाठचर्या में गणित का स्थान, शिक्षण की समस्या, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण, सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ये गणित में हो गया। अब चलते हैं हम पर्यावरण वाले खंड में, और पर्यावरण वाले खंड में हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको होगी। इसमें भी सामग्री है और शैक्षणिक मुद्दे हैं। अब चलिए पर्यावरण खंड में आपको यहाँ मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ ये स्थिति है। अब सामग्री में 15 प्रश्न यहाँ से आते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसमें सामग्री वाले 15 प्रश्न, परिवार और दोस्त, रिश्ते, काम और खेल, जानवर, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। उसके बाद आ गया शैक्षणिक मुद्दे, इससे 15 प्रश्न आपको मिलते हैं। और 15 प्रश्न जो मिलते हैं उसके क्या शीर्षक है जरा हम इसमें जान लेते हैं, वो कहां से मिलते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। उसमें है ईवीएस माने इन्वायरमेंटल साइंस, की अवधारणा और दायरा, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, सीखने के सिद्धांत, सीसी गतिविधियां, प्रयोग या व्यवहारिक कार्य, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, विचार विमर्श, शिक्षण सामग्री, आपको सहायक सामग्री, समस्या, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस हो गया, किस खंड से कितने प्रश्न आते हैं और उस खंड में कौन से शीर्षक से आपको पढ़ना है जो प्रश्न आते हैं। ये था आपको वो खंड जो एक यानी पेपर वन जो 1 से 5 के लिए आपको सीटेट की परीक्षा के सिलेबस है। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस पूरे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, मैं वहां शेयर इसको कर दूंगा। अब चलते हैं इस वीडियो की समाप्ति की तरफ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।